So in this lecture we will learn about tokens in C language. इस लेक्चर में हम लोग C में tokens किनको किसको बोलते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. Okay. So tokens are the smallest individual unit of C program. किसी भी C program का जो smallest unit होता है उसको हम लोग token बोलते हैं. Suppose आपने एक expression लिखा है A equal to 3. So this expression is made of tokens. Okay. इस expression को बनाने के लिए हमें बहुत तरह के token का यूज किया है. जैसे कि A क्या है तो A एक आइडेंटिफायर है. इक्वल टू क्या है इज एन ऑपरेटर है. 3 क्या है एक कांस्टेंट है. सेमीकोलन क्या है एक स्पेशल सिंबल. सो आई कैन से दैट देयर आर 4 tokens आर यूज्ड टू राइट दिस एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए मुझे 4 टोकन की जरूरत पड़ी. ओके. सो टोकन को 6 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है. फर्स्ट इज कीवर्ड, नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर एंड स्पेशल सिंबल. ओके. So keyword, identifier, constant, string, operators and special symbol. So one by one हम लोग आज इस लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे. ओके. सो कीवर्ड्स किसके कहते हैं? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स विच आर ऑलरेडी डिफाइंड इन सी प्लस प्लस सी कंपाइलर. सी कंपाइलर में पहले से जो वर्ड्स डिफाइंड होते हैं उसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं और जिसका मीनिंग भी ऑलमोस्ट फिक्स किया हुआ रहता है सी कंपाइलर के द्वारा, डेवलपर के द्वारा कि ये एक्शन परफॉर्म करेंगे. ओके. सपोज जैसे कि अगर हम लोग इफ लिखते हैं तो ये इफ इज अ कीवर्ड, ये पहले से कंप्यूटर में डिफाइन कर दिया गया, कंपाइलर में इस वर्ड को रिजर्व कर दिया गया. अब आप इस वर्ड को जब भी लिखेंगे इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा और वो एक स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करेगा. राइट. सो जब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे सी प्लस प्लस पे तो हम लोग कीवर्ड्स को और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे क्या होता है. फिलहाल के लिए हम लोग इतना समझ सकते हैं कीवर्ड वैसे वर्ड होते हैं जो पहले से सिस्टम में डिफाइंड होते हैं और उनका मीनिंग भी पहले से फिक्स किया हुआ रहता है, तो वैसे वर्ड को हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं. ओके. सिस्टम डिफाइंड वर्ड्स को हम लोग कीवर्ड कहते हैं. नेक्स्ट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कीवर्ड: फॉर, इफ, एल्स, दिस, डू, व्हाइल, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, वर्चुअल. ये सारे कीवर्ड्स के कैटेगरी में आते हैं. और भी बहुत सारे कीवर्ड होते हैं. जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे हम लोगों को बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है. जैसे ही आप प्रोग्राम के साथ फैमिलियर होते जाएंगे आपको कीवर्ड्स भी याद होते चले जाएंगे. ओके. Next, what is identifier? Okay, just opposite of keyword. Keyword are the words which are reserved word. जो पहले से कंपाइलर में है, जिनको रिजर्व कर दिया गया है, उनको हम लोग कीवर्ड कहते हैं. और आइडेंटिफायर वैसे वर्ड होते हैं जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया होता है. सो यूजर डिफाइंड जो भी वर्ड होते हैं, जो भी यूजर के द्वारा डिफाइंड होता है उसको हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं. और जो डेवलपर के द्वारा डिफाइंड वर्ड होता है उनको हम लोग कीवर्ड कहते हैं. तो यही मेजर डिफरेंस है आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स में. तो की आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स है. ओके. तो वन बाय वन हम लोग वो रूल्स को देखते हैं. फर्स्ट रूल है कि आइडेंटिफायर मस्ट नॉट स्टार्ट विद डिजिट. ओके. आप आइडेंटिफायर को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते. सपोज आपने लिखा है इंटीजर a इक्वल टू 2. इट्स अ वैलिड सिंटैक्स क्योंकि यहाँ पे a क्या है आइडेंटिफायर है और ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हुआ है. लेकिन अगर आप इंटीजर 2a इक्वल टू 7 लिखते हैं तो ये एक इनवैलिड डिक्लेरेशन है क्योंकि आप इसको डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते आइडेंटिफायर को. तो रूल नंबर 1 कह रहा है कि दे मस्ट नॉट स्टार्ट विथ डिजिट. डिजिट से आपको आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं करना. ये हुआ रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 कहता है अपर केस लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट. अपर केस और लोअर केस दोनों क्या है डिफरेंट है. कहने का मतलब हो गया कि अगर आप इंटीजर a इक्वल टू 7 लिखते हैं और a इक्वल टू 8 लिखते हैं, सो दिस इज अ वैलिड सिंटैक्स एंड बोथ a आर डिफरेंट. ये दोनों क्या है डिफरेंट है एक दूसरे से. राइट. नेक्स्ट, कीवर्ड नेवर. पॉइंट 3 को अगर डिस्कस करते हैं, नेवर यूज सी प्लस प्लस कीवर्ड एज आइडेंटिफायर. आप कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर डिक्लेयर नहीं कर सकते. जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि कीवर्ड्स के बारे में, अगर इंटीजर एक कीवर्ड है, इफ
इक्वल टू 7 आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इफ क्या है, इफ इज अ कीवर्ड है, पहले से सिस्टम में डिफाइंड है, आप उसको फिर से डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके, अगर आप लिखना चाहते हैं इंट एफ आई इक्वल टू 7 लिख सकते हैं, दिस इज अ वैलिड डिक्लेरेशन, क्योंकि एफ आई आपने डिक्लेयर किया, ये रिजर्व वर्ड नहीं है। ओके, सो तो कीवर्ड के लिए थर्ड नंबर रूल ये कहता है कि आप किसी भी कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर डिक्लेयर नहीं कर सकते। रूल नंबर 4 कहता है यू स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि अगर आप इंटीजर अंडरस्कोर ए इक्वल टू 7 लिखे तो इट्स अ वैलिड डिक्लेरेशन है, ये सही डिक्लेरेशन है। अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर आर अलाउड, अल्फा न्यूमरिक वैसे अल्फा न्यूमरिक वैसे कैरेक्टर होते हैं जिन पे भी अल्फाबेट और न्यूमरिक दोनों होते हैं, वैसे हमको उनको हम अल्फा न्यूमरिक कहते हैं। तो आइडेंटिफायर में ये अलाउड है। तो अगर आप ऐसा लिख रहे हैं इंटीजर जे 7 इक्वल टू 10, तो ये एक वैलिड डिक्लेरेशन है, क्योंकि अल्फा न्यूमरिक यहाँ पे अलाउड है। ऐसे रूल्स में लिखा हुआ है सी प्लस प्लस सी के कि अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर को आप आइडेंटिफायर में डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गैप्स आर नॉट अलाउड, गैप अलाउ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसा लिख रहे हैं इंटीजर ए बी इक्वल टू 7, तो ये जो बीच में गैप है, ये गैप अलाउड नहीं है। आप इंस्टेड ऑफ गैप आप यहाँ पे यू यूज underscore a b equal to 7, so we can say this is a valid declaration because we are not using gap here. In place of gap we are using underscore. Okay, so आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, लेकिन गैप अलाउ नहीं है। जैसे कि इस डिक्लेरेशन में हम लोग ने देखा इंटीजर ए बी इक्वल टू 7, या तो आप यहाँ कॉमा लगा लीजिए या फिर अंडरस्कोर लगा लीजिए, बट गैप अलाउ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला एक इनवैलिड डिक्लेरेशन है, बट दिस इज अ वैलिड डिक्लेरेशन। ओके, नाउ ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, स्टैंडर्ड एग्जांपल, जिससे कि हम लोग को डिफरेंशिएट करने में इजी हो जाएगा कि कौन कौन वैलिड है, कौन इनवैलिड आइडेंटिफायर्स है। ओके, सो माई कॉपी इज अ वैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि स्टार्ट विद डिजिट से हो रहा है और कैपिटल स्मॉल दोनों अलाउ है। कुणाल अंडरस्कोर 7_9 इज अ वैलिड डिक्लेरेशन, ये भी एक वैलिड डिक्लेरेशन, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से को भी हम लोग ले सकते हैं, अंडरस्कोर से अलाउ कर सकते हैं, ये भी वैलिड है। ओके, ये वैलिड नहीं है क्योंकि स्टार्ट विद डिजिट हो रहा है। ठीक है, ब्रेक इज अ कीवर्ड, ब्रेक क्या है, एक कीवर्ड है, तो ब्रेक से हम लोग आइडेंटिफाई नहीं बना। माई डॉट फाइल नॉट अलाउड, डॉट अलाउ नहीं होता है, हाइफन भी अलाउ नहीं होता है। ओके, वाइल, वाइल फिर से आपका एक कीवर्ड है, वाइल फिर से क्या है आपका एक कीवर्ड है। डॉट, ओके, ये डॉट हाइफन प्लस माइनस, ये सब ऑपरेट आइडेंटिफायर में हम लोग यूज नहीं करते। नाउ ये कुछ फाइंड फाइंड द करेक्ट आइडेंटिफायर आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन बी यूज्ड फॉर नेमिंग वेरिएबल, कांस्टेंट और फंक्शन नेम इन सी प्रोग्राम। इसमें से आपको चूज करना है कौन वैलिड डिक्लेरेशन है आइडेंटिफायर के लिए और कौन इनवैलिड है। ओके, सो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं फॉर की, तो ये एक वैलिड डिक्लेरेशन है, क्योंकि एफ स्मॉल फॉर कीवर्ड है, ये फॉर कीवर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें फर्स्ट वर्ड कैपिटल है। आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते थे एफ ओ आर सब कैपिटल रखते तो भी ये वैलिड है, ये भी एक वैलिड है। ये वैलिड नहीं होता क्योंकि ये एक आइडेंटिफायर है, तो सॉरी ये एक कीवर्ड है। ओके, सो यहाँ कैपिटल से स्टार्ट है तो हम कह सकते हैं दिस इज अ वैलिड। वाइल ये नहीं होगा, वाइल तो कीवर्ड होता है। इंट ये भी वैलिड है क्योंकि स्मॉल इंट हम लोग यूज करते हैं। ओके, स्मॉल इंट इज अ कीवर्ड, ये वाला इंट जो है अगर आप आई कैपिटल रखे तो ये भी वैलिड आइडेंटिफायर होगा, अगर टोटल कैपिटल है तो ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। न्यू, ये भी एक वैलिड डिक्लेरेशन है, क्योंकि स्मॉल न्यू अगर एन ई डब्ल्यू स्मॉल में रहता है तो ये एक कीवर्ड हो जाता है। ओके, डिलीट नहीं होगा, डिलीट इज अ कीवर्ड, ये भी नहीं होगा, स्टार्ट विद डिजिट हो रहा है। ये जैसे मैंने यहाँ पे ये बताया है कि प्लस माइनस कोई भी ऑपरेटर के साथ यूज कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ वैलिड डिक्लेरेशन, ये एक वैलिड डिक्लेरेशन है। वाइल ये भी एक वैलिड डिक्लेरेशन है क्योंकि ये कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है। फॉर इनवैलिड है, क्योंकि ये कीवर्ड है, फॉर एक कीवर्ड है। फ्लोट वैलिड है, अब आप कहेंगे फ्लोट कैसे क्या वैलिड है, सो फ्लोट इसलिए वैलिड है क्योंकि स्मॉल फ्लोट हम लोग लिखते हैं FLOAT, बट यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ वैलिड डिक्लेरेशन, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। ए परसेंटेज भी नॉट अलाउड, प्लस माइनस डॉट, जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको, डॉट हाइफन प्लस
परसेंटेज ये सब अलाउ नहीं है कीवर्ड में। ओके, अंडरस्कोर से तो आप अलाउ कर ही सकते हैं। गैप्स आर नॉट अलाउड, देखिए यहाँ पे गैप है तो ये इनवैलिड डिक्लेरेशन हो जाएगा। ये अलाउ है, अंडरस्कोर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं दो आइडेंटिफायर को। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको कीवर्ड और आइडेंटिफायर और टोकन क्या होता है इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।